मैं नहीं चाहती कि हमारा बच्चा ब्रोकन फैमिली से हो। मैं खुद ऐसी फैमिली से थी। अभी तक उन महरूमियों से पीछा नहीं छुड़ा सकी जो मुझे विरासत में मिली थी। फ्यूचर में तुम्हें और अली को कोई नया लाइफ पार्टनर जरूर मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारे बच्चे का क्या? एक बच्चे के लिए बहुत जरूरी है कि उसकी जिंदगी में माँ बाप दोनों रहें। दर्द है थोड़ा थोड़ा, नींदों ने है आंगन छोड़ा, बेचैन सा मुझको कर गया। संग तेरे निकले आए, बिन तेरे रहा ना जाए, पागल सा मुझको कर गया। इस दर्द में भी है अनजान सुकून सा, इस दर्द को लेकिन कर पाऊं बयाना। सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने। सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने। हेलो जी, कॉल कर रही थी आप? वो मुझे बात करनी थी। बोले, सुन रहा हूँ मैं। क्या हम कल मिल सकते हैं? आपको जो भी बात करनी है मेरे पार्टनर से कर लिएगा। कल से वही आएगा आपके ऑफिस। हमारे जाती मामला तुम्हारे पार्टनर तय नहीं करेगा। उस बात सिर्फ तुमसे हो सकती है। रियली? हमारे दरमियान तो कुछ भी नहीं रहा, तो क्या डिस्कस करना है आपको? अगर दिल करे तो मिल लेना। इश्क है या सजा ये, कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। इश्क ये वो सजा है जिसने अभी ये किया है, ना जी रहा ना मर रहा। मैंने कहा था ना, वो एक दिन जरूर मान जाएगी। वही हुआ। हैं? ये अचानक ऐसा कैसे हो गया? अरे, रूफी और आयशा को साथ देखकर उसने ये फैसला किया। वो अपने बच्चे को ब्रोकन फैमिली का हिस्सा नहीं बनाना चाहती। ये ब्रोकन फैमिली का फितना तुमने उसके दिमाग में डाला होगा, है ना? क्या बात कर रहे हैं? मैंने तो उसे दुनिया की सिर्फ ऊंच नीच समझाई है, और अली से मिलने का फैसला उसने खुद किया है। दिमाग खराब हो गया उस लड़की का। कभी तलाक की बात करती हो और कभी वापस उसके पास जाने की सोच रही है। अब की बार उसने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। और आप क्यों अपनी बेटी का घर बर्बाद करना चाह रहे हैं? वो लड़का बिल्कुल उसके काबिल नहीं है। इतनी मुश्किल से तो जान छूटी थी उससे। वो तो बाहर जाने के लिए भी तैयार हो गई थी। लगता है तुमने ही उसका ब्रेन वॉश किया है। मुझे इल्जाम मत दें। मैंने वही किया है जो एक मां को करना चाहिए था, लेकिन आप वो नहीं कर रहे जो कि एक बाप का फर्ज है। मैं खुशी की बेहतरी चाहता हूं। उस गरीब के साथ तो वो खुशी के लिए हमेशा तरसेगी। आपकी सोच गलत है। वो अब बहुत अच्छा कमाने लगा है। वो जितना मर्जी कमा ले, लेकिन हमारी बराबरी नहीं कर सकता। खुदा से डरिए। इतने बड़े बोल मत बोलिए जिया। मैं बड़े बोल नहीं बोल रहा हूं, मैंने सिर्फ हकीकत बताई है। और हकीकत ये भी है कि खुशी अपने शौहर से मिलना चाहती है। मैं खुद बात करूंगा खुशी से, समझाऊंगा उसे कि ऐसी बेवकूफी ना करे वो। आप क्यों हर मामले में इंटरफेयर करते हैं?
छोड़ दे उसे, खुद फैसला लेने दे। पता है बात, कभी कभी मुझे यकीन नहीं आता कि ये हकीकत है या मैं कोई ख्वाब देख रही। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हमारी स्टोरी भी किसी फिल्म से कम नहीं है, जहां दो प्यार करने वालों को सालिम समाज जुदा कर देता है और फिर तकदीर उन्हें फिर से मिला देती है। ये जालिम समाज तुमने मम्मा को कहा है ना? अरे नहीं नहीं भाई, हमारी अना से ज्यादा जालिम चीज कोई हो भी नहीं सकती। मैं भी अब यही सोचती हूँ। अपनी बेवकूफियों पे मैं बहुत हैरान होती हूँ। बात महा प्लीज, जो हो गया सो हो गया, पुरानी बातों को छोड़ दो तुम। अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो कि अब आगे क्या करना। श्योर, तुम बताओ क्या प्लान है तुम्हारा? यार मैं सोच रहा हूँ कि कहीं बाहर चलते हैं हनीमून के लिए। अगर तुमने कुछ सोचा तो तुम बताओ। तुम जहाँ लेके जाओगे वो जगह मेरे लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। अच्छा, वो क्यों? तुम्हारे साथ की वजह से। नहीं, हमारे साथ। बाबा, आप नाराज है मुझसे? क्या होना नहीं चाहिए बेटा, तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम उस शख्स की तरफ पलट के नहीं देखोगी। अब तुम उसके पास वापस जाना चाहती हो। नहीं बाबा, आई स्वेयर मैं उसके पास वापस नहीं जाना चाहती। तो फिर क्यों मिलना चाह रही हो उससे? हमारे बेबी के लिए। मैं चाहती हूँ कि हम साथ बैठ के कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसीजन लें, ताकि बच्चा आराम से पल सके। तुम क्यों उस नाकाम शख्स को अपने बच्चे की जिंदगी में रखना चाहती हो? उसे दे ही क्या सकता है? नहीं बाबा, खाली नाकाम नहीं है, पर बाप चाहे जितना भी नाकाम हो, अपनी औलाद को कामयाबी देखना चाहता है। तुम्हारे इस फैसले की कोई लॉजिक नहीं है, और तुम तो वैसे भी पाकिस्तान से बाहर चली जाओगी। बच्चा उससे मिले या ना मिले, क्या फर्क पड़ता है? नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगी। जब तक मेरा बच्चा रिश्तों को समझने के काबिल नहीं हो जाता। बेवकूफी कर रही हो तुम अपने बच्चे को उससे मिलने दोगी और वो तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे ही खिलाफ कर देगा। नहीं बाबा, अरे ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ कि वो मेरी औलाद को मेरे खिलाफ नहीं कर सकता। गलतफहमी है तुम्हारी। खैर, मैं सिर्फ ये कंफर्म करना चाहता था कि तुम्हारा इरादा क्या है। बाबा, मैं मिल लूं? आप नाराज तो नहीं होंगे? बेटा, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारे फैसले हैं। मैं तो बस सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम खुश रहो। थैंक यू बाबा।
लो भाई, तुम्हारी अम्मा बात करेंगी तुमसे। क्या हुआ, इतने बुरे मुंह बना रही हो? मना कर दूं खाला को, नहीं बात करनी? हेलो। ये क्या तरीका है भाई? न सलाम न दुआ। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। तुम बताओ, तुम ठीक हो? मुझे क्या होना है? अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो। जो मुंह में आता है तुम बक देती हो। ससुराल में सब ठीक है? जी। सिवाय तुम्हारे, है ना? मतलब? ना शौहर से मना कर रखती है, ना अपनी नंद को चैन से रहने देती हो। और कितना जलील कराओगी अपनी माँ को? अम्मी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो यहाँ किसी से बात तक नहीं करती। अरे तो बात किया करो ना, ये गलत करती हो ना तुम। अरे कुछ अपनी कहो, कुछ दूसरे की सुनो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। चूल्हे पे गोश्त चढ़ा के आई हूँ, सीटी बज गई है। क्या बात करनी है बेटा? मामा, वो बाबा मेरे रूम में आए थे मुझसे बात करने के लिए। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, वो तो बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि वो मेरी खुशी में खुश है। रियली? उन्होंने तुम्हें अली से मिलने से मना नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे खुद कह रहे थे कि मैं कब मिलूंगी अली से। हैरत की बात है, मुझे तो इतनी सुनाकर निकले थे रूम से और कहा था कि पीछे मत आना, मैं खुद अकेले बात करूंगा अपनी बेटी से। सीरियसली? बाबा और आपका कोई आर्ग्यूमेंट हुआ? बहुत बहस की थी उन्होंने। वो तो खिलाफ थे इस बात के। क्या मेरे साथ तो बिल्कुल नॉर्मल थे। और एक और न्यूज़ तो ये है कि बाबा को कोई एतराज़ नहीं है अगर मैं अली से जॉइंट कस्टडी की बात भी करूं। जॉइंट कस्टडी? तुम अली से सुलह नहीं करने वाली हो? नहीं माँ, मैं सुलह करने के लिए अली के आगे झुकूंगी नहीं। हाँ, अलबत्ता वो सुलह करना चाहे तो फिर सोचा जा सकता। बेटा, अगर वो तुम्हें मना ले तो प्लीज अपना घर बसा लो। अली, मैंने खाना बना दिया है, तुम आके खा लो। थैंक यू समीरा, तुम वाकई बहुत अच्छी हो, सबका बहुत ख्याल रखती हो। अच्छा, तुम्हारा क्या सोचा है तुमने पढ़ाई का, फ्यूचर का? हम जैसे लोगों की भला क्या ही फ्यूचर प्लानिंग होगी। बस जिंदगी हवा की तरह जिस सिमत उड़ा के ले जाएगी उधर ही चले जाएंगे। तुम बहुत सिंपल हो समीरा। आजकल की लड़कियां तो बहुत डिमांडिंग होती हैं। शायद अली यही वजह है कि रिश्तों में पायदारी भी खत्म होती जा रही है। तुम इतनी सी एज में इतनी गहरी बातें कैसे कर लेती हो? तरबियत और दुनिया का मुशाहिदा। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम बताओ तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस काम काम और काम। अच्छा वैसे अली, तुम अभी भी खुशी के ऑफिस में काम करते हो? हाँ, जाता हूँ रोज़। एक बात बताऊँ तुम्हें, खुशी मुझसे मिलना चाह रही है। क्या? मेरा मतलब अच्छी बात है, मगर
क्यों? लेकिन उसका स्टाइल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इतना रूडली इनवाइट किया उसने मुझे। अली वो तुमसे मिलना क्यों चाहती है? अब मेरा मतलब है कि काम के सिलसिले में। नहीं, कोई पर्सनल बात करनी है। कल जाऊंगा उससे मिलने। अगर खुशी ने अली को अपने जाल में फिर से फंसा लिया तो मैं क्या करूंगी? हमसे ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। मैं तुमसे ये कहने आई थी कि महा की शादी सर पे खड़ी है और तुमने मुझसे एक काम के लिए भी नहीं पूछा। आंटी आप मुझे बताएं ना मुझे क्या करना है। सबसे पहली बात, महा की शादी में ना जरा कम बोलना। मैं समझी नहीं। यही कि कोई ड्रामा मत खड़ा करना। इतने टाइम के बाद मेरी बेटी की शादी हो रही है। मैं ऐसा क्यों करूंगी आंटी? तुम्हारा क्या भरोसा? अभी कल ही पहुंच गई थी ना हमारी शिकायतें लेकर। मैं नहीं जाना चाह रही थी, वो तो खुशी मुझे अपने साथ जबरदस्ती ले गई। उसकी तो नेचर ही इतनी अच्छी है, हर किसी का ख्याल करने के लिए खड़ी हो जाती है। लेकिन तुम्हें एहसास करना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था उनके घर। मैंने मना किया था उसे। मुझे पता है, तुम जानबूझ के गई थी ताकि हमें शर्मिंदा करा सको। या तुम्हारा ये इरादा तो नहीं था कि मेरी बेटी का घर खराब करो? बस कर दे आंटी, अब मैं खुद पे मजीद घटिया इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगी। जो भी है, मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने आई थी कि अगर आइंदा तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, समझी? एक बात बताऊं तुम्हें, खुशी मुझसे मिलना चाह रही है। अब ये औरत फिर से अली से क्यों मिलना चाह रही है? इसका मकसद क्या है? कहीं इसका सुलह का प्लान तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी मुश्किल से तो मेरा रास्ता साफ हुआ था। मैं इसको कभी भी अली की जिंदगी में दोबारा नहीं आने दूंगी, कभी भी नहीं। बस ये काम किसी तरह भी करो, ये काम हो जाना चाहिए। किससे बात कर रहे थे? हाँ, किसी से बात हो रही थी। अच्छा खैर, आज तो आपने मुझे हैरान कर दिया। क्यों, क्या हुआ? भाई आपने खुशी को इजाजत दे दी अली से मिलने की। देखो जन्नत, मैं अपनी बेटी का दुश्मन नहीं हूं। बस मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो उसे दूर कर दे तो मैं क्यों मसला पैदा करूंगा। बहुत मेहरबानी आपकी। जाओ अंदर। तो बुड्ढा बहुत इतराता है, कम उम्र लड़की से शादी की हुई है इसने। हाँ सही कह रहा है, सही कह रहा है, तू सही कह रहा है। और तेरे को पता है, ये ताले लगा के बंद करता था अपनी बीवी को। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। क्या हुआ है? किस पे चिल्ला रहे थे? अरे कुछ नहीं यार, ये मोहल्ले के लड़के तंग करते हैं। तो जाकर बात करो ना, घर जाओ, उनके माँ बाप से बात करो। वो आते किसी के कहने में और बाश हैं वो लोग। तो क्या रहे हैं? किस बात पे झगड़ा हुआ है? कहना क्या है उन्होंने, जब भी मैं सारा के साथ बाहर निकलता हूँ तो मुझे कहते हैं कि वो देखो अंकल जा रहा है अपनी बेटी के साथ।
बकवास करते हैं, बस उनको तो बकवास करने की आदत है। जाके बात करो ना भाई, ऐसे तो नहीं चलेगा ये मामला। अच्छा मैं तो कहती हूँ बात करते हैं हम जाके, फजूल में तुम टेंशन लेते रहते हो, दूसरों की बातें में ना आया करो भाई। कर लूंगा मैं बात, तुम जाओ अपना काम करो। हेलो बेटा, खुशी की अम्मी बात कर रही हूँ। आंटी आप कैसी हैं? अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। तुम बताओ कैसे हो? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। वैसे मैंने तुम्हें बेवक्त कॉल तो नहीं की ना? नहीं नहीं आंटी, मैं जाग ही रहा था। आप बताएं। खुशी ने मुझे बताया कि कल वो तुमसे मिलने आ रही है। जी आंटी, कॉल आई थी खुशी की। बेटा अगर एक बात कहूँ तो मानोगे? जी जी आंटी प्लीज, आप बोलें, अगर मेरे बस में हुआ तो जरूर। बेटा तुम खुशी को किसी भी तरह मनाकर वापस ले जाओ। आंटी अगर वो मानना चाहेगी तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है उसकी वापसी पर। नहीं बेटा, ऐसे तो वो कभी भी नहीं मानेगी। तुम जिद करके बस उसे मना कर ले जाओ अपने साथ। सॉरी आंटी, मेरी भी कोई इज्जत है और मैं जाने वाले को रोकने का कायल नहीं हूं। हाँ अगर वो खुद आना चाहे तो मोस्ट वेलकम। और अगर बेटा मैं तुम्हें बताऊं कि जन्नत जी, तुम किससे बात कर रही हो? हेलो। वो अपनी एक सहेली को इबाद के फंक्शन के लिए इनवाइट कर रही थी। अच्छा, रात बहुत हो गई है, चल के सो जाओ। जी। अच्छा ऐश, मैं मामा से बात करता हूँ, तुम परेशान मत हो। तुम्हारी क्या, वो किसी की भी नहीं सुनती। फिर क्या करना चाहिए? रूफी मैं बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करती हूँ, लेकिन वो हर रोज़ कोई नया मसला खड़ा कर देती हैं। ऐश तुम्हें पता है मामा की आदत है वो। लेकिन मेरी आदत नहीं है यूं जलील होने की। अच्छा तुम ही बताओ, क्या चाहती हो तुम? इन सब प्रॉब्लम्स का क्या हल है? इसका बस एक ही हल है, हम वापस दुबई चलते हैं अपने बच्चे को साथ लेकर। क्या? नहीं ऐश, मैं मामा को अकेले नहीं छोड़ सकता। और वैसे भी माहा की शादी है कुछ दिनों बाद और वो और अकेली हो जाएंगी फिर। तुमने जाना है तो जाओ। हाँ तो मैं मना कब कर रही हूँ, तुम आते रहना अपनी माँ से मिलने। लेकिन हमारे बच्चे का फ्यूचर तो वहीं अच्छा है ना। अच्छा, तो अपने बेटे के फ्यूचर के लिए तुम मुझे मेरी मामा से दूर कर रही? रूफी तुम्हें एक ना एक दिन तो अपनी मॉम को छोड़ना ही है ना, तो अभी फैसला करो। नहीं ऐश, मैं मामा की जिंदगी में तो उन्हें नहीं छोड़ सकता। तो तुम रहो उनके साथ, मैं अपने बच्चे को लेकर दुबई चली जाऊंगी माहा की शादी के बाद। अच्छा, तो तुम वहां रहोगी कहाँ? क्या तुम वहां मेरे लिए घर भी नहीं खरीद सकते? इतना तो कर ही सकते हो ना। ऐश, मुझे घर के लिए भी मामा से पैसे लेने पड़ेंगे। तुम्हें पता है कि पैसों की सारी लेन देन वही करती है। तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते रूफी। पता नहीं मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हूं तुम्हारे साथ। अच्छा सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। हम दोनों के सारे मसले ना उससे हल हो जाएंगे। क्या है वो आइडिया?
बात करनी होगी उसने? क्या सॉरी कहना चाह रही होगी? अगर उसने जरा सी भी लचक दिखाई तो मैं फौरन उसे माफ कर दूंगा और उसे घर ले आऊंगा, क्योंकि शायद मैं भी उसके बगैर नहीं रह सकता। बिन तेरे रहा ना जाए, पागल सा मुझको कर गया। पता नहीं उसका रिएक्शन कैसा होगा ये बात सुनकर कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पहले तो वो इस तस्वर से भी एक्साइटेड हो जाता था, लेकिन अब मुझे उसके बारे में इतना सोचना नहीं चाहिए। ये लो बेटा। अच्छा अम्मी, मैं आपको बताना भूल गया, खुशी का फोन आया था, वो मिलने के लिए बुला रही थी। अच्छा, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा आप ज्यादा खुश मत हो, पता नहीं किस लिए बुला रही है, वो क्या मामला है? इसीलिए बुला रही होगी, और क्या मामला है? और हद होती है अली, तुमने उससे पूछा तक नहीं। मैंने पूछा था उससे, उसने कहा कुछ पर्सनल बात करनी है। यही बात होगी और कोई बात नहीं है। जरूर वो तुम्हें सुलह करने के लिए बुला रही होगी। मुझे पता है वो लड़की अपना घर बचाएगी और कुछ नहीं। चले मैं जाऊंगा तो देखूंगा फिर क्या बात करनी है उसको। बस तुम जब भी जाना ना तो कोई नखरे नहीं दिखाना, बस उसका हाथ पकड़ना, उसे ले आना। और सुनो, उससे बात हो जाए तो फौरन मुझे फोन करना। हाँ, मैं इंतजार करूंगी। जी मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है, इंशाअल्लाह। माशाल्लाह, इतने दिनों बाद तुम्हें तैयार होता देख रही हूँ, बहुत अच्छी लग रही हो। ऐसी भी क्या तैयारी मामा, आपको ही कुछ स्पेशल लग रही हो। क्योंकि तुम स्पेशल हो खुशी। अच्छा अब जा रही हो तो कोशिश करना कि सारे मामला ठीक कर आओ। मैं जानती हूँ मामा, लेकिन प्लीज आप ज्यादा उम्मीदें मत लगाइएगा। मैं सिर्फ फ्यूचर प्लानिंग्स करने जा रही हूँ। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है कि सब अच्छा होगा। अच्छा अली से मिलने के बाद तुम डायरेक्ट घर आना, बहुत काम है। और तुम्हें पता है आज इबाद और माहा की रुखसती है। रियली? ये कब प्लान हुआ? बस तुम्हारे बाबा और पप्पो की आपस में बात हुई और हमेशा की तरह उन्होंने हमें सरप्राइज किया। ये तो बहुत अच्छी बात है, सब कुछ सादगी से हो जाएगा। ये बात तो बहुत खुश है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है वो। उनकी बेसब्री तो बनती है मामा, इतना अरसा तो उन्होंने इंतजार जो किया। बिल्कुल। अच्छा तुम खैरियत से जाना और वापस आकर मुझे खुशखबरी देना। क्या हुआ, चला गया? कौन? तुम्हारा आशिक। और कौन? ये क्या कह रही हैं आप? दिमाग ठीक है आपका? दिमाग तो मेरा बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा कैरेक्टर खराब है। बंदा पूछे कि भाई तुम शादीशुदा हो, अब तो ये हरकतें छोड़ दो ना। देखिए अपनी बकवास बंद करें, वरना क्या करोगी? क्या करोगी? जान से मार दोगी मुझे? मुझे कोई शौक नहीं अपने हाथ गंदे करने का। ओ बीबी, क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, क्या मैं गंदी हूँ? जब आप मुझ पे बहुतान लगा सकती हैं तो मेरा भी हक बनता है कि आपको मुंह तोड़ जवाब दूं। अच्छा, आ लेने दो जरा मेरे भाई को, अभी पंचायत बैठाऊंगी और फैसला होगा कि कौन अच्छा है और कौन गंदा। मेरी बला से देखो तो, अब छोड़ूंगी नहीं मैं इसको। आने दो मेरे भाई को जरा। हाँ ओके, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। आधा दिन गुजर गया,
ये तुम्हारे उठने का टाइम है। कहा भी था कि आज जल्दी उठ जाना। मामा वो सारी रात हमजा ने जगाया रखा, इस वजह से लेट हो गए। बीवी तुम्हारी मजे से सो रही होगी और बच्चा तुम्हारे हवाले कर दिया होगा। नहीं मामा, वही जागती रहती है, बस हमजा के रोने की वजह से पूरी रात डिस्टर्ब रहा। तो भाई तुम गेस्ट रूम में सो जाया करो ना जब तक बच्चा छोटा है। और बीवी कहाँ है? अभी तक मजे से सो रही होगी कमरे में पड़ी हुई। मामा बताया ना आपको, हमजा ने जगाया रखा, वो भी अभी 2 घंटे पहले ही सोई है। पता नहीं क्या जादू कर दिया उसने तुम पे कि हर वक्त उसी की हिमायत में बोलते रहते हो। मामा मैं अभी किसी भी तरह की बहस में मूड में नहीं। आप बताएं काम क्या है? रहने दो, मैं खुद कर लूंगी सब काम। आपा, मैंने तुम्हारे इसरार करने पर अगर तुम्हें बता दिया था तो इसका यह मतलब नहीं है कि तुम सारा इल्जाम लगाती फिरो। कौन सा इल्जाम लगाया है मैंने? सच ही तो बोला है। शादी से पहले वो जो मैके में कारनामे सर अंजाम देती थी, अब वो यहाँ पे कर रही है। अरे उसे तो पता भी नहीं उन लड़कों का। बस कर दो, रहने दो। ऐसी औरतें ना मर्दों को बड़ी आसानी से बेवकूफ बना लेती हैं। आपा क्यों मेरा घर बर्बाद करने पे तुली नहीं? कहीं तुम शौहर से लड़ाई का बहाना बनाकर इसलिए तो नहीं आई घर में? बात सुनो, मैं जब तक ससुराल नहीं जाऊंगी जब तक मेरा शौहर मुझे अलग घर नहीं दिलाता। क्या बोल रही हो आपा? और बच्चे जो वहां बैठे? बच्चों का क्या है? बच्चे तो अपने बाप और दादी के, मेरे तो वो हैं भी नहीं। मुझे बताओ जरा, 2 दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए, कोई मुझे पूछने आया? किसी ने कॉल की? तुमने नंबर जो ब्लॉक किया था उनका भाईजान ने मुझे सब बता दिया फोन करके। खैर, बात तुम्हारी बीवी की हो रही है, उसके लक्षण ठीक नहीं है, इसलिए मैंने आज पंचायत बुलाई है। पंचायत? लेकिन क्यों? ताकि लोगों को पता चले कि कसूर तुम्हारी बीवी का है, हमारा नहीं है। खुदा का वास्ता है आपा, मेरे घर के मामला घर में रहने दो, इस तरह लोगों में मत उछालो। अरे बुद्धू, मैं तुम्हारा घर बसाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें पता है, पंचायत का प्रेशर ना बड़े बड़ों को तीर की तरह सीधा कर देता है। बिल्कुल। आपा ये मेरे बंधे हुए हाथ देख लो, इनकी लाज रख लो। तुम्हारा दिल करता है जब तक तब तक रहो इस घर में शौक से, लेकिन आज के बाद मेरे मामलात से दूर रहना। क्या हो गया इसको? अच्छा, अब जा रही हो तो कोशिश करना कि सारे मामला ठीक कर कर आओ।